नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और 75 दिन चैलेंज के तहत हम राजस्थान इतिहास देख रहे थे। राजस्थान इतिहास का कंप्लीट टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास के सभी क्वेश्चनों में से टॉप इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर सीधे छप सकते हैं दोस्तों। इसलिए पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालते रहना है दोस्तों। आगामी राजस्थान के अंदर होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, रेट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती, वीडियो पटवार, जेल प्रेरी भर्ती, रोडवेज विभाग में चालक परिचालक, पीटीआई, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट और अन्य जो भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। लगभग 80 क्वेश्चन है और ये एक टेस्ट के रूप में है। आपके जो आपने पढ़ा उसमें से कितना आपने याद किया। आज हम सभ्यताएं और राजस्थान के राजवंश है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक टेस्ट और लेकर आऊंगा इतिहास का, जिसके अंदर जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, व्यक्तित्व है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन उसके अंदर हम रखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए भाई, जल्दी से एक बार जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्न में से लोह युगीन सभ्यताएं हैं, लोह युगीन जो सभ्यताएं हैं उनका नाम बताना है। तो लोह युगीन सभ्यता देखो, नोह भरतपुर है, जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड, सुनारी झुंझुनू, ये तीनों ही लोह युगीन सभ्यताएं हैं और आपका स ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलो एक अपडेट करो, यहाँ पे कोटपुतली बहरोड है, इसको जयपुर कर लो। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है तो उत्खनन स्थल है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था तो ये एक नगरीय संस्कृति यानी शहरीय संस्कृति थी। ये कालीबंगा लोह युग से नहीं कांस्य युग से जुड़ी हुई थी। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क यानी तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो आपका द ऑप्शन है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है। पुरातात्विक स्थल और जिला, तो कालीबंगा चूरू में नहीं है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। बाकी आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सिक्कर में है, विराट कोटपुतली बहरोड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आराम से बता सकते हो। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने, आड़ का एचडी सांकलिया ने, केदारनाथपुरी ने बेराट का उत्खनन नहीं किया था। बेराट का उत्खनन, अरे कैप्टन बट पढ़ा होगा, विजय की पहाड़ी, भीम डूंगरी, तो किसने उत्खनन किया था? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। बेराट सभ्यता का कोटपुतली बेरोड में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतालवी इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक तथा पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जल्दी से उत्तर देने का कष्ट करो भाई। और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका उत्तर देने का आपको क्या करना है? प्रयास करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा आपका ऑप्शन दे यहां पर कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीलाल व बीके थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बीबीलाल व बीके थापर ने किया था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन। किसका किया था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलो डोट्स का सिक्का मिला है रेड सभ्यता से, और रेड कहां पर है? टोंक में। रेड कहां पर है? टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का, परबतसर तहसील है ये डीडवाना कुचामन जिले में आती है, और ये जो जगह है उसका नाम है कुराड़ा। कुराड़ा एक गांव है, वहां पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका या नगरी, दो नाम है, माध्यमिका या नगरी। तो ये कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट की जानकारी प्राप्त होती है? तो कुक्कुट के द्वारा जो शिलालेख लिखाया गया था वो था गठियाला शिलालेख या गठियाला अभिलेख, जो कहां पर है? आपके फड़ौदी में। कहां पर है ये? फड़ौदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणस्थीन, रणस्थीन का मतलब युद्ध का हत्ती थी, रणस्थीन युद्ध का हत्ती कहा जाता था वत्सराज को। किनको कहा जाता था? वत्सराज को रणहत्तीन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जो पदाधिकारी है उनको राजपुरुष कहा जाता है। पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? राजपुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें किया था? तो राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर गंगा व जमुना के चिन्हों को शामिल इन्होंने किया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से बता दो भाई कैसी लग रही है आपको ये सेशन, ये क्वेश्चन जो आपके लिए चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट तो बन ही सकता है आपका, तो कमेंट जल्दी से एक बार कर दीजिए सभी। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन थे? वह थे नागभट्ट द्वितीय। कौन थे वो? नागभट्ट द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। लक्ष्मण के वंशज कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। इसमें कहा गया है लक्ष्मण का वंशज गुर्जर प्रतिहारों को ग्वालियर अभिलेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है। ओसियां के जो मंदिर है वो किनकी देन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओसियां के मंदिर है वो किनकी देन है दोस्तों? तो ये देन है प्रतिहारों की। किनकी देन है? ये प्रतिहारों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था हवेन सांग। कौन था वो? हवेन सांग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? वह प्रतिहार शासक जिसने प्रभास की उपाधि धारण की वह प्रतिहार शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कन्नौज को अधिकार को लेकर हुई थी और यह शुरुआत की थी वत्सराज ने। किसने की थी? वत्सराज ने। तो ऑप्शन द आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तुमुल या महोबा का युद्ध हुआ था आला और उदल जो सेनापति थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। तो देखिए आपका ये रहा, पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य ये युद्ध है जो आपका लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, एकदम सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, तारागढ़ का निर्माण अजय राज ने करवाया। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। हाँ, अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। इसके पुत्र ने रणथंबोर के अंदर गोविंदराज ने नई चौहान वंश की नींव रखी थी, लेकिन अजमेर की बात करें तो अंतिम थे। तो गलत कौन सा दिया हुआ? बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहां पर, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश, अजमेर में भाटी नहीं थे, भाटी तो जैसलमेर में थे। भाटी तो कहां थे? जैसलमेर में। जबकि यहां पर थे चौहान। यहां पर कौन थे? चौहान। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया। तो अजमेर के चौहानों का पतन हुआ था त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बाद। त्राइन का द्वितीय युद्ध
और उसके बाद इनका पतन हो जाता है 1192 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक। ये क्वेश्चन आजकल एग्जामों में बहुत आ रहा है दोस्तों। पृथ्वीराज का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था, भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजमेर को बसाया किसने था 1113 में? अजय राज ने। और अजय राज ने ही अजमेर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि चौहानों में वह शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, जिसने जिसने बिसलपुर नगर की स्थापना की, तो वह बिसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह भी किसके द्वारा करवाया गया था? बिसलदेव सॉरी बिसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल भी विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ का काल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में। त्रयीन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, उस समय ये साथ में आए थे मुगल सेना के दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, ये पुत्री किसकी थी? देखो, ये मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, और इनकी सगाई किनसे हुई थी? तो इनकी सगाई हुई थी भीम सिंह। जो भीम सिंह थे मारवाड़, मारवाड़ के भीम सिंह, समझ गए? लेकिन ये थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री, महाराणा भीम सिंह की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम रखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 1303 में, देखो 1301 के अंदर कौन सा जीता था अलाउद्दीन ने? एक के ने रणथंबोर जीता था। 1303 के अंदर कौन सा जीता था? चित्तौड़। 1308 में सिवाना, 1311 जालौर। समझ गए? तो ये 4 जीते हैं, जहां से 21 को लेकर यहां से क्रम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये याद रखना है। और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए खिरजाबाद। क्या नाम रखा था चित्तौड़ का? खिरजाबाद उन्होंने चित्तौड़ का नाम है जो रखा था। क्या नाम रखा था? खिरजाबाद दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रहने वाला है दोस्तों, समझ गए? अगला मेरा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट है आपका, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? किसके नेतृत्व में किया था? बाघ सिंह के नेतृत्व, बाघ सिंह के नेतृत्व में। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भूताला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। किसको हराया था? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? वह मेवाड़ के शासक कौन थे? वह थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा प्रताप जब राजा बने थे तब उनकी उम्र थी 32 वर्ष। कितनी थी भाई? 32 वर्ष उनकी उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किसमें किया है? अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतुह, इसके अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? कौन से संगीतकार ने निभाई थी? तो ये थे राघव चेतन। राघव चेतन ही एके के पास गए थे, इन्होंने ही भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी। राघव चेतन ये चाहते थे कि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, कि मैं पद्मिनी से शादी कर लूं, लेकिन नहीं हुआ।
तो यहां से इनको निकाला गया तो ये चले गए एके के पास। एके को उनकी सुंदरता का वर्णन किया और उनको भड़काया और उन्होंने आक्रमण किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? जगमाल पुत्र था धीरबाई का। जगमाल पुत्र किसका था? धीरबाई का पुत्र था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? तो महमूद खिलजी और सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य जो संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, ये हुई थी राणा कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालदेव की सेना व शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था गिरी सुमेल में। कहां पर? गिरी सुमेल के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह मारवाड़ का शासक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है? प्रताप का अग्रगामी बोल दो, मारवाड़ का प्रताप बोल दो। किन्हें कहते हैं? राव चंद्रसेन को। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये महलों में नहीं रहे, ये जंगलों में घूमे, लेकिन फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम और उनकी मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान में। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। देखो साथियों, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से क्या है? टेलीग्राम। तो वहां पर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मारवाड़ के किस शासक ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जीतने, क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग जीतने के लिए आशीर्वाद किसने दिया था? जोधा को आशीर्वाद दिया था, तो किस लोक देवता ने आशीर्वाद दिया था? यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो बताइए जल्दी। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? तो मारवाड़ से सेना लेकर गया था राव मालदेव। कौन गया था? राव मालदेव। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुंपा थे? जेता और कुंपा मालदेव के ही सेनापति थे। किनके थे ये? मालदेव के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो नाम से पता चल जाएगा, उमेद पैलेस उमेद सिंह ने बनाया था, उमेद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है? प्रथम पितृहंता शासक कहते हैं राव मालदेव को। किनको कहते हैं? राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस जगह किस जगह पर गुजारे थे? कहां पर गुजारे थे? उज्जैन में। कहां पर गुजारे थे? उज्जैन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग और राय सिंह प्रशस्ति है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राय सिंह। किसने? राय सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने किस राठौड़ राजकुमार को डिंगल का हेरोस कहा? डिंगल का रोस नहीं, डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस किसे कहा था? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी महाराजा डूंगर सिंह के काल में। आज भी हम देखते हैं ना, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी? राव कल्याणमल ने। किसने की थी? राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो कौन था? वो राव कल्याणमल ही था। वो कौन था? राव कल्याणमल ही था जिसने अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है और आपके आ भी सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख ले दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बीकानेर के शासक राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बहुत बार आपने पढ़ भी लिया होगा, याद भी आपको होगा। कहां पर हुई थी? बुरहानपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया? अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया था? तो महाराजा गंगा सिंह को। किनको? महाराजा गंगा सिंह को। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग भी गंगा सिंह ने लिया था दोस्तों। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं एक बार में, प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है क्या? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। देखो, इतने बेहतरीन क्वेश्चन अगर लेकर आया हूं तो ये काम तो बनता है भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, पहले तो यहां से ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती का लाइव बैच आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अन्य भर्तियों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एक बार आप ऐप पर विजिट करें और देखें। उसके बाद प्ले स्टोर पे वापस जाना है। प्ले स्टोर पे जाके वापस कुचामन ऑनलाइन सर्च करके जैसा आपको मैटर यहाँ पर मिल रहा है उसकी जानकारी आपको प्ले स्टोर पे रिव्यू करके देनी है। 5 स्टार रेटिंग सभी को देनी है। कोई भी ये ना कि सर मैं तो 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग मेरे लिए आपको ये काम करना है। देखता हूँ कौन कौन साथी करते हैं। जो जो रिव्यू करे प्ले स्टोर पे वो जरूर मेरे को कमेंट में मैसेज करे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आशा करूंगा कि आपका नाम और आपकी जो है पहचान आगे उजागर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी गंगा सिंह ने। किसने की थी? गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया? आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था महाराजा अनूप सिंह के काल में। किसके काल में? महाराजा अनूप सिंह के काल में। नेक्स्ट है, राजपुताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बारमल ने। किसने किए थे? बारमल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जमुआई माता जमुआ रामगढ़ में जो मंदिर है उसका निर्माण दुल्ले राय ने करवाया था। किसने करवाया था? दुल्ले राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? कछावा शासक थे पृथ्वीराज कछावा, जिन्होंने खानवा के युद्ध के अंदर सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा की सहायता इन्होंने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर का शासक था मानसिंह द्वितीय। कौन था? मानसिंह द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? तो हवामहल जो 5 मंजिला उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपुताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5,000 का मनसब दिया था वो था भगवंत दास। वो कौन था? वो था भगवंत दास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? भाई वह कछावा शासक जिसको चाणक्य की उपाधि इतिहासकारों ने दी है वो कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? सवाई जयसिंह था। कौन था वो? सवाई जयसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज कछावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई बालाबाई बीकानेर के शासक थे राव लूणकरण। राव लूणकरण इनकी पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का शासक मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन था? मानसिंह मुख्य रूप से अकबर और थोड़ा सा समय जहांगीर के समकालीन इन्होंने बिताया था। तो अकबर व जहांगीर का ये समकालीन था मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे? सवाई पद का जो प्रयोग करने लगे थे ये लगे थे सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद। सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? तो जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक था जवाहर सिंह भाटी। जवाहर सिंह भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी कहां पर थी? तो वो थी लोगवा नहीं लोधरवा। कहां पर थी ये? लोधरवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार, सिसोदिया, चौहान और चालुक्य। सिसोदिया की नहीं हुई है भाई।
वह वंश जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई, तो सिसोदिया आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा आपका अकबर। किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा राज्य के सेनापति थे झाला झालिम सिंह ने झालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? झालरा पाटन जो नगर है झालावाड़ में आता है और इसकी स्थापना की गई थी 1796 में। 1796 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। सबसे नवीन रियासत अगर आपको पूछा जाए तो कौन सी है? सबसे प्राचीन मेवाड़ है, सबसे बड़ी आपकी मारवाड़ है, सबसे छोटी आपकी शाहपुरा है। तो सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी है? आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? वागड़ के थे जसवंत सिंह और इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वह कोटा राज्य का शासक नहीं था। भाई मंत्री बोल सकते हो, प्रधानमंत्री बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? मालवा में जो पहली बार मराठा आक्रमण हुआ था, मालवा के अंदर मराठा आक्रमण हुआ था, वो 1699 में हुआ था। कब हुआ था? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज, आज आप ये सोचोगे कि शायद अजमेर में या जोधपुर में या बीकानेर में खोला गया था, तो गलत हो जाओगे। कहां खोला गया था? उदयपुर के अंदर पहला विधि कॉलेज खोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? कब किया था? 1832 के अंदर जो है देसी राजाओं का जो दरबार है वो वहां पर लगाया था दोस्तों। तो ये था आपका टेस्ट एक राजवंश और जो हमारी सभ्यताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो टेस्ट रहेगा इतिहास का, जो 75 दिन चैलेंज में हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर हम जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनसे रिलेटेड और एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहला तो यहाँ पर कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आप अपने मित्रों तक इसको जरूर साझा करेंगे। साथ में आप कमेंट करके ये इतना जरूर बताएं मेरे को कि आप वर्तमान में किस भर्ती की तैयारी में संलग्न है और एक बेहतर तैयारी आप कर रहे हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।